Hello, my dear students. Today we will read NCERT Class 5th English Marigold book, Unit 5 की पोएम द लेज़ी फ्रॉग। लेज़ी मीन्स होता है आलसी, फ्रॉग मीन्स होता है मेढक। द लेज़ी फ्रॉग यानी आलसी मेढक। देखिए, ऑन अ स्कूल डे, एक स्कूल के दिन, यू आर बिजी स्टडिंग, प्लेइंग एंड चैटिंग विद फ्रेंड। ऑन अ स्कूल डे, एक स्कूल के दिन, एक विद्यालय के दिन, यू आर बिजी, आप बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, स्टडिंग पढ़ाई करने में, प्लेइंग खेलने में, एंड चैटिंग विद फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ बातचीत करने में। यानी स्कूल वाले दिन, जिस दिन आप स्कूल जाते हैं उस दिन आप अपनी स्कूल में पढ़ाई करने में, इंटरवल वगैरह में या गेम्स पीरियड में खेलने में और चैटिंग विद फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ बातचीत करने में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, मशगूल होते हैं। वैन यू हैव अ हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, और जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करते हैं। यानी उस दिन आप क्या करते हैं, जिस दिन स्कूल जाते हैं उस दिन तो आप अपनी स्टडी में, प्लेइंग में और चैटिंग विद फ्रेंड्स में बिजी होते हैं। वैन यू हैव अ हॉलीडे, जब आपकी छुट्टी होती है फ्रॉम स्कूल, विद्यालय की, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, तब आप क्या करते हैं छुट्टी वाले दिन। वुड यू बिहेव, क्या आप बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, अ लिटिल लाइक, अ लिटिल थोड़ा सा, लाइक द फ्रॉग मेढक के समान, क्या आप इस मेढक के समान व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, जैसा कि इन द फॉलोइंग पोएम, जैसा कि इस पोएम में शो किया गया है, दिखाया गया है मेढक के, इस फ्रॉग के बिहेव को, व्यवहार को। देखिए, फ्रेड इज अ फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग। फ्रेड जो है वो एक बहुत लेजी, बहुत आलसी मेढक है। फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग, फ्रेड एक बहुत आलसी मेढक है। हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, हु जो कि, लॉल्स, लॉल्स मीन्स होता है आलस में पड़े रहना, ठीक है। लॉल्स मीन्स होता है रेस्ट, लेजली आलस में पड़े रहना। हु लॉल्स ऑल डे, जो सारा दिन आलस में पड़ा रहता है, अपॉन अ लॉग, लॉग एक लकड़ी का लट्ठे के ऊपर, लट्ठा, लॉग मीन्स होता है अ पीस ऑफ वुड, यानी एक लकड़ी का लट्ठा। तो हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, जो सारा दिन या पूरा दिन एक लट्ठे पर पड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेड क्या है, फ्रेड नाम का एक फ्रॉग, एक मेढक है जो इतना आलसी है, जो कि सारा दिन एक मेढक एक लट्ठे के ऊपर सोता रहता है, आराम करता रहता है, पड़ा रहता है। फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग। फ्रेड एक बहुत आलसी मेढक है जो पूरा दिन लट्ठे पर पड़ा रहता है। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। ही ऑलवेज, ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, मैनेजेस मैनेज कर लेता है, टू शर्क, शर्क मीन्स होता है काम से जी चुराना, टू शर्क काम से जी चुराना, यानी अपनी जिम्मेदारी से बचना, ठीक है। अपने जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करना, अपनी जिम्मेदारी से बचना या काम से जी चुराना, काम से जी चुराना, ठीक है। टू शर्क मान होता है काम से जी चुराना। ही ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क, वह हमेशा काम से जी चुराने में सफल हो जाता है। जैसे डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, डूइंग करने में, अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क मीन्स होता है एक जरा सा काम, ठीक है। हु ऑलवेज मैनेजेस टू शर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क, वह हमेशा काम से जी चुराने में सफल हो जाता है, ठीक है। यानी एक जरा सा भी काम नहीं करता, काम से जी चुराने में सफल जाता है। ही ऑलवेज, वह हमेशा, मैनेजेस टू शर्क काम से जी चुराता है, डूइंग करने में, अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क एक जरा सा भी काम, वो एक जरा सा भी काम करने में से अपना जी चुराता है, अपनी जिम्मेदारी से बचता है। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, हिज पुअर ओल्ड मदर, उसकी बेचारी बूढ़ी माँ, पुअर माने बेचारी, ओल्ड माने बूढ़ी, मदर माने माँ, हिज पुअर ओल्ड मदर, उसकी बेचारी बूढ़ी माँ, कॉल्स, कॉल माने पुकारती है, आवाज़ देती है, इन वेन, इन वेन माने होता है व्यर्थ, यानी बेकार, बेफायदा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता उसका पुकारना, उसका बुलाना भी बेकार जाता है, बेफायदा रहता है,
कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, ठीक है, यानी उसकी माँ बेचारी बेकार का उसे पुकारती रहती है। कम्स इन एंड हेल्प, कम इन अंदर आओ, एंड हेल्प और मेरी मदद करो। ही डज नॉट बोदर टू मूव 2 इंचेस, लेकिन वो क्या करता है, ही वह, डज नॉट बोदर, बोदर मीन्स होता है परेशान होना, यानी कुछ करने के लिए जहमत उठाना, परेशानी उठाना। ही डज नॉट बोदर, बोदर, ठीक है, वो जहमत नहीं उठाता है टू मूव 2 इंचेस, 2 इंच हिलने की भी, यानी उसकी माँ पुकारती रहती हैं, बुलाती रहती हैं कि बेटा आओ, कम इन एंड हेल्प मी, आओ और मेरी मदद करो। ही डज नॉट बोदर टू मूव 2 इंचेस, तो वो 2 इंच हिलने की भी, मूव करने की भी जहमत नहीं उठाता, ठीक है, बल्कि मच प्रीफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, मच प्रीफरिंग, बल्कि क्या करता है, मच ज़्यादा, प्रीफरिंग माने तरजीह देना, प्रीफर करना, तरजीह देना, मच प्रीफरिंग, बल्कि ज़्यादा तरजीह देता है, ज़्यादा पसंद करता है, किस बात को, टू बी होने को, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, हार्ड ऑफ हियरिंग माने बहरा या कम सुनाई देना, तो वो 2 इंच हिलने की भी जहमत नहीं उठाता, बल्कि मच प्रीफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, बल्कि वो ऐसा दिखावा करता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बहरा हो, यानी उसे कुछ सुनाई ना दिया गया, उसकी माँ ने उसे आवाज़ दी, ठीक है, तो टू मच प्रीफरिंग ज़्यादा तरजीह देता है, टू बी एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, हार्ड ऑफ हियरिंग माने बहरा होना, बल्कि बहरा होने को, बनने को ज़्यादा तरजीह देता है, और ऐसा मतलब ढोंग करता है कि जैसे उसे वो बहरा हो या उसे सुनाई कम देता हो, उसे सुनाई ना गई हो। ही लाइज देयर इन साइलेंट हीप, ही लाई वह लेटा रहता है, पड़ा रहता है, देयर वहाँ, इन अ साइलेंट हीप, एक शांत ढेर की तरह, यानी जैसे तरीके से कोई किसी चीज़ का ढेर होता है, ठीक है, किसी सामान का, इसी तरीके से एक ढेर, एक सामान की तरह वो वहाँ पर पड़ा रहता है। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, वह शांत ढेर में की तरह पड़ा रहता है। एंड स्टे कॉन्वीनियंटली अस्लीप, एंड स्टे कॉन्वीनियंटली, और कॉन्वीनियंटली माने आराम से, अस्लीप माने सोता रहता है, एंड स्टे कॉन्वीनियंटली अस्लीप, और आराम से सोता रहता है, यानी वो एक जैसे किसी चीज़ का ढेर होता है, इस तरीके से लट्ठे पर आराम से लेटा पड़ा रहता है और आराम से सोता रहता है। आगे देखिए सेकंड स्टैंजा। इफ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, you'd think he would get up at last to bow and help her in her way, but no, I am ashamed to say that when a lady frog comes by, he doesn't open up one eye. If a lady frog hops past, if अगर, a lady frog, एक लेडी माने मादा, फ्रॉग माने मेढक, अगर एक मादा मेढक, ठीक है, हॉप्स पास्ट फुदक कर गुजरती है, हॉप माने फुदकना, ठीक है, हॉप्स माने होता है जंप ऑन फुट, यानी फुदकना, कूदना, हॉप पास्ट फुदकते हुए गुजरती है। इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, अगर कोई मादा मेढक उसके पास से फुदक कर गुजरती है, हॉप्स पास्ट, तो यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, तो यू वुड थिंक, तो आप सोचोगे कि ही वुड गेट अप, कि वह उठेगा, एट लास्ट आखिरकार। इस सेकंड स्टेंजा में ये बताना है कि अगर इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट, अगर एक लेडी फ्रॉग, एक मादा मेढक उसके पास से गुजरती है, तो यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, तो आप जरूर सोचोगे कि वह अब आखिरकार उठेगा। टू बो में इसका झुककर प्रणाम करना, नमस्ते करना, दो सलाम करना, टू बो झुककर सम्मान करने के लिए, एंड हेल्प हर, और उसकी मदद करने के लिए, ऑन हर वे, उसके रास्ते में, तो आप जरूर सोचेंगे कि वह उठकर उसको वो करेगा, उसका सम्मान करेगा और उसकी सहायता करेगा। बट नो, लेकिन नहीं, आई एम अशेम्ड टू से, ठीक है, आई एम अशेम्ड में होता है शर्म आना, आई एम अशेम्ड टू से माने कहना, आई एम अशेम्ड टू से डैट, तो मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि वैन अ लेडी फ्रॉग्स कम्स बाय, वैन की जब, अ लेडी फ्रॉग, एक लेडी फ्रॉग, एक मादा मेढक, कम्स बाय, उस
पास से गुजरती है, वहाँ से गुजरती है, कम्स बाय, पास से गुजरती है, तो ही डजेंट ओपन अप वन आई, तो वो उसका सम्मान करना, उसकी हेल्प करना तो दूर, बल्कि ही डजेंट ओपन अप वन आई, वो एक आँख खोलकर भी नहीं देखता है। यानी कि वो उसकी का सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, दुआ सलाम करना, उसकी हेल्प करना तो दूर की बात रही, ठीक है, कि ही डजेंट ओपन अप वन आई, ठीक है, वह एक आंख भी नहीं खोलता, ठीक है, जब कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से गुजरती है। एनोमियस इसके क्या हैं, एनोमस इसके वो हैं पोइट। एनोमस मीन्स होता है अननोन, यानी अज्ञात, ठीक है। आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और एक कमेंट छोड़िए कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो।